Hello, good morning everyone. So, welcome back again to the channel, and we are studying children's rubric. So, the next rubric in the series is busy children. So, simple rubric simple है, सिंगल रेमेडी रुब्रिक है, इसीलिए अगेन अ वर्ड ऑफ कॉशन, थोड़ा संभल के इसको यूज़ करना चाहिए. सो पहले रुब्रिक को समझते हैं. अभी चिल्ड्रंस के रुब्रिक समझ रहे हैं तो चिल्ड्रन का मीनिंग हमने समझ लिया है. चिल्ड्रन मतलब जो बच्चों के बारे में हम यूज़ करते हैं खासतर, और मेटाफोरिकली हम चिल्ड्रन को समझते हैं कि जो पर्सन दूसरे किसी पर डिपेंडेंट है. तो इस हिसाब से जो बूढ़े लोग हैं घर के, तो वो भी एक तौर से डिपेंड होते हैं. लेकिन ये जो रुब्रिक है ये स्पेसिफिक हम चिल्ड्रन के लिए ही यूज़ करते हैं. सो द रुब्रिक इज़ बिजी चिल्ड्रन एंड द रेमेडी इज़ सीना. सो बिजी का मतलब हम समझते हैं, चिल्ड्रन का मतलब हमने समझा. तो बिजी का मतलब होता है एंगेज इन एनी वर्क, और अगर हम हिंदी में समझे सिंपल भाषा में तो व्यस्त, मशगूल या फिर कार्यरत, किसी चीज़ में मशगूल होना, काम में बिज़ी होना. जैसे हम काम के रिलेशन में ही बिज़ी को यूज़ करते हैं, लेकिन बिज़ी मतलब जो व्यस्त है किसी चीज़ में. ठीक है, मराठी में भी उसको व्यस्त ही बोलते हैं, या फिर कार्यरत असणे, कुठल्या तरी गोष्टीमध्ये व्यस्त असणे. इट इज़ द मीनिंग ऑफ बिज़ी इन मराठी एज वेल एज इन हिंदी. तो ये जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, जैसे खेलने में हो या फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ वो करते रहते हैं, चुपचाप नहीं बैठे रहते. तो इसको हम जैसे प्लेइंग डिज़ायर से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर जो बच्चों का एक टेंडेंसी होती है कि वो खेलते रहते हैं, लेकिन यही डिफ्रेंशिएट होता है. मतलब अगर ये रुब्रिक आया है, मतलब दिस इज़ समथिंग मॉर्बिड इन द चिल्ड्रन, दैट इज़ वाई इट हैज़ कम इनटू रेपर्टरी. तो क्लिनिक में भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ऐसे बच्चों को जो कि अपने आप को व्यस्त रखते हैं, या वो कुछ भी कर सकते हैं. और एक रुब्रिक जो इसके करीब आने वाला है, टचिंग इम्पेल टू टच थिंग्स एंड देन, कुछ बच्चे होते जैसे सल्फ़र है या फिर बिलाडोना है, तो वो क्लिनिक में आपके चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ चीज़ों को हाथ लगाएंगे, लेकिन वो टच वाला डायरेक्ट रुब्रिक है, टच करके देखेंगे. लेकिन ये जो बच्चे हैं ये दूसरे किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखेंगे. ठीक है, तो ऐसे हम रेमेडीज़ और रुब्रिक्स को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सो प्लीज़ check out the repertory and see if any other relatable rubric, और कंपेयर करने के लिए अगर कोई रुब्रिक आपको मिलता है इसके साथ में तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए. सो थैंक यू फॉर joining and keep joining, keep learning. Thank you. Bye bye.